एनटीपीसी रिहंद में विश्व पर्यावरण दिवस पर किया गया पौधारोपण। सोनभद्र जिले के बीजपुर रिहंद में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर एनटीपीसी रिहंद के कार्यकारी निर्देशक बालाजी आयंगर ने पौधारोपण की शुरुआत गुब्बारे को हवा में उड़ाकर किया। आयंगर ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से लोग अपने घरों में अपने बीबी और बच्चे समेत परिवार के सदस्यों का जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरह हमारे कर्मचारी भी इस पर्यावरण दिवस पर कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं, जिसमें सीएससी एवं एनटीपीसी के द्वारा हर तरह का सहयोग प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन शपथ पत्र पढ़कर किया गया। इसके बाद हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। फिर सभी लोगों ने पौधारोपण किया। आज 5 जून को देश भर में विश्व पर्यावरण दिवस का पर्व मनाया जा रहा है। इसी तरह सोनभद्र में भी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। जिले के आला अफसरों के साथ जिले में स्थापित कंपनियां भी पौधारोपण का काम कर रही है। यह पौधारोपण का कार्य हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और लोग भारी संख्या में पौधे भी लगाते हैं। लेकिन इस साल का विश्व पर्यावरण दिवस कुछ अलग ही अंदाज में देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ कोरोना वायरस में ऑक्सीजन की किल्लत ने लोगों को एक सबक सिखा दिया, तो वहीं लोग अब बढ़ चढ़कर पौधारोपण में हिस्सा ले रहे हैं और बड़े पैमाने पर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में पेड़ पौधों को लगाने का काम किया जा रहा है। सर, आज पर्यावरण दिवस है और रिहंद एनटीपीसी द्वारा क्या कुछ किया गया है, क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, एनटीपीसी रिहंद पूरा परिवार पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। हम हमारे प्लांट ऑपरेशंस में ये इंश्योर करते हैं कि पर्यावरण को कम से कम क्षति हो, उसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सारी यूज़ कर रहे हैं। हमारे जो अपशिष्ट जनरेट होते हैं उनको किस तरीके से सफलतापूर्वक और इको फ्रेंडली तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए वो करते हैं। और बाकी ये जो हम लोगों ने पर्यावरण प्राप्त किया है, ये हमारे को उत्तराधिकार में सिर्फ कुछ समय इस्तेमाल करने के लिए मिला है और अब हमें इनको जो छोड़ के जाना है, हमें उम्मीद है कि हम जो पर्यावरण हमें मिला है उससे बेहतर पर्यावरण छोड़ के जाएं। उसके लिए मैं हमारे सभी साथीगण वृक्षारोपण में एकदम हमेशा तत्पर रहते हैं और इस वर्ष से हम प्रयास करेंगे कि हमारे सभी एम्प्लॉय, उनके परिवार के सभी सदस्यगण घर में अपना जो भी कार्यक्रम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे अपना बर्थडे, वाइफ का बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी, पेरेंट्स का बर्थडे, हर ओकेजन पे एक वृक्ष ये यहाँ पे लगाएं। हम उसके लिए उनको वृक्ष प्रोवाइड करेंगे और उस चीज़ को हमेशा सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। ये अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो वह दिन दूर नहीं है जो जितने हमने पर्यावरण को क्षति की है वो सारी क्षति से हम बाहर आ जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी देश को किस प्रकार परेशान कर सकती है, इस महामारी के दौरान हम लोगों ने देखा है और वृक्ष ऑक्सीजन सप्लाई करने का सबसे अच्छा सोर्स है। ये सबसे जो कोरोना की कोविड-19 की दूसरी वाली लहर थी, इसमें ये भी देखा गया कि ऑक्सीजन की कमी थी। हाँ। ऑक्सीजन की कमी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है कि भारत देश में काफ़ी दिक्कतें भी हुई, कई लोगों की मौतें भी हो चुकी। ऐसे में रिहंद नगर एनटीपीसी द्वारा क्या कुछ किया गया था? हमने ये इंश्योर किया कि अगर हमारे यहाँ जो भी कोविड संक्रमित हैं उनके लिए हमने सफिशिएंट ऑक्सीजन का इंतज़ाम अपने हॉस्पिटल में किया है, मेडिसिन का किया है। लेकिन ये सब आर्टिफिशियल ऑक्सीजन और ये सब इंतज़ाम ही अकेले सक्षम नहीं है पर्यावरण को बचाने के लिए। हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि पर्यावरण की अपनी ऑक्सीजन क्षमता कम ना होने पाए। आज जो 23% ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रहती है, हमको ये इंश्योर करना है कि वो 23% ही रहे, उससे कम ना हो। और उसका सिर्फ एक ही तरीका है, सघन वृक्षारोपण, हमेशा वृक्षारोपण और उनका हमेशा ध्यान रखना। एनटीपीसी रिहंद ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट का प्रति और इस साल का जो थीम है उसी का प्रति हमारा हर सिस्टम को, जैसा कोई भी लिक्विड डिस्चार्ज रहता है उसको
बाहर नहीं जाने देते हुए हम लोग अपने ही रिसर्कुलेशन करते हुए उसको यूज़ कर रहा है। ऐसा ही है, जो भी एनवायरमेंटल पैरामीटर्स है, हमारा सेम्स हो, यूकेएमएस हो, ये सारा का हम लोग मॉनिटरिंग में रखते हुए कोई भी पैरामीटर को हम लोग कंट्रोल में, मतलब हर पैरामीटर को कंट्रोल करते हुए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इसका प्रति हम लोग काम कर रहे हैं। एंड हमारा सोलर प्लांट भी अभी हमारा इरेक्शन चल रहा है। इसी से भी हम रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन है। जैसा एक एफजीडी सिस्टम हम लोग ला रहा हैं, जिसमें सल्फ़र का डिसल्फिकेशन हो जाएगा एंड ये इससे जो चिमनी से बाहर जा रहे हैं सल्फ़र कंटेंट वो कम हो जाएगा। हम ऑलरेडी हम लोग 2 यूनिट्स में नॉक्स मॉडिफिकेशन सिस्टम इंस्टॉल किए हैं। जो 400 पहले इसका पैरामीटर चलता था वो अभी आ गया है 200 का नीचे आ गया है। जो हमारा रिक्वायरमेंट था 350, जो नॉर्म था 350 था, बट हम लोग 200 तक लाए हैं। ऐसा अभी एक ऑलरेडी यूनिट 6 में हम लोग कर चुके हैं। यूनिट 4 में अभी काम चल रहा है। 2-3 दिन में वो भी यूनिट आ जाएगा, तो उसमें भी इसी टाइप का हमारा पैरामीटर आ जाएगा।